जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डॉक्टर महेश शर्मा और प्रोफेसर डीपी शर्मा मौजूद रहे। सम्मेलन में वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में राष्ट्र प्रथम की भावना को मूल आधार मानने की बात कही। साथ ही भारत की वैश्विक भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बढ़ती अहमियत पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर विभिन्न विचारकों और विशेषज्ञों ने भी संकल्प सम्मेलन में भाग लेते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने विचार और सुझाव साझा किए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राष्ट्र प्रथम नारा नहीं, देश प्रेम से जुड़ी भावना और विचार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को दबाव में लाने के लिए निरंतर प्रपंच रच रहा है, पर अमेरिका के पास अपनी प्रतिभाएं नहीं है। वहां जो प्रतिभाशाली लोग काम करते हैं वह 70 से 80% भारत के हैं। बागड़े ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देश में 25 करोड़ लोगों का जन धन खाता बैंकों में खोला गया है, ऐसा कहीं और नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम का भाव यही है कि देश में आजादी के 47 साल बाद कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्र अपने आप में विचार और जीवंत दर्शन है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम के अंतर्गत भारतीय उत्पादों का ही सबको उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी को अपनी निर्धारित जिम्मेदारी पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहने, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने विद्यालयों के पाठ्यक्रम, वहां के शिक्षकों में भी राष्ट्रीय भाव पैदा करने और संस्कार निर्माण की शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता जताई। इस मौके पर प्रोफेसर डीपी शर्मा ने बताया कि डॉक्टर महेश शर्मा ने इस पूरे प्रकल्प को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आजादी के बाद से अब तक व्यक्तिगत प्रगति और विकास पर ही जोर रहा, लेकिन राष्ट्र प्रथम की सोच को केंद्र में लाने का प्रयास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना है कि हर भारतीय अपने व्यक्तिगत विकास के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़े। ये जो प्रकल्प है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत अमेरिका और चाइना जैसे देशों के साथ बराबरी के साथ खड़ा हो सके। सम्मेलन में वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण के लिए राष्ट्र प्रथम की अवधारणा को आधार बनाने का आह्वान किया। हम राष्ट्र प्रथम की बात तो करेंगे कि राष्ट्र प्रथम एक सोच है, राष्ट्र प्रथम एक भावनात्मक है, राष्ट्र प्रथम एक चिंतन का विषय है, राष्ट्र प्रथम एक मनन का विषय है। हमारे दिल में, हमारे मन में सदा ही राष्ट्र की प्रेरणा रहे, राष्ट्र के बारे में हमारे मन में सदा ही प्रेम रहे। ये राष्ट्र भावना होती है, ये राष्ट्र प्रथम होता है। हमारा दिल में राष्ट्र प्रथम, जो अनेक उदाहरण आपको बता सकता हूँ हमने और इसीलिए हमारा भारत विकसित भारत हो रहा है। ये विकसित भारत हो रहा है तो इसीलिए दूसरे देश को बड़ी तकलीफ हो रही है, दूसरे देश को बहुत तकलीफ हो रही। क्यों तकलीफ हो रही? भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया में सबसे 2 नंबर की लोक संख्या का देश है, 145 करोड़ का देश है। यहाँ की बाजार पेट बहुत बड़ी है, यहाँ का कंज्यूमेशन जो है वो भी बहुत बड़ा है। अभी तक बाहर के लोग यहाँ आके मार्केटिंग करते थे और उनका जो मटेरियल होता है, उनका जो कोई प्रोडक्ट होता है भारत में बेचते थे। और हम लाइटिंग भी करते थे तो चीन की लाइटिंग करते थे, अभी बंद हो गई, कम हो गई। हमारे पास डॉक्टर के पास जो ग्लोव रहते हाथ पे डालने के, वो हमारे देश में भी पैदा नहीं हो सकते। तो बाद में होने लगे, चीन से आते थे, बाहर से आते थे और बहुत सारा माल हमारे देश में बिक्री होता था। अभी नरेंद्र भाई ने बोला है हम पैदा करेंगे, हम बेचेंगे,
हम ही खरीदी करेंगे, हम ही खरीदी करेंगे। ये राष्ट्र प्रथम की सोच है। लेकर के आगे बढ़ते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उसका विस्मरण करेंगे तो अपने को स्पष्ट आएगा कि देश में आगे क्या हमारे लिए संभव है। इसलिए मैं तो पुराना यदि वाक्य कहूं तो न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राण नामे त्रिनाशिनम। अर्थात हम किसी राज्य स्वर्ग के लिए नहीं, हम तो जो दुखी प्राणी है उसकी पीड़ा दूर करने की कामना करने वाला ये ध्येय वाक्य है, जो ही हमारे राष्ट्र धर्म का मूल आधार है। अब उसके लिए वर्तमान में जो माननीय मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत की जो हमारे सामने संकल्पना रखी है, उसको कैसे किया जाए, उसमें हमारा रोल क्या हो। यानी भाषण भी हो जाएंगे, इसको बहुत विवेचन भी इसमें हो जाएंगे, लेकिन उसका जीवन में आचरण और व्यवहार में कैसे लाए, यह मुद्दा बहुत आवश्यक है। तो क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो भी चीज का उपयोग करेंगे वो भारत में बनी हुई चीज का ही उपयोग करेंगे, किसी भी विदेशी चीज को हम न घर पे लाएंगे न किसी को लाने देंगे। यदि ये संकल्प हमने लिया तो वास्तव में राष्ट्र प्रथम कहने का हमको हक भी मिलता है। क्यों, जो राष्ट्र का गरीब मजदूर गांव ग्रामवासी इस चीज को बनाता है, हम उसको खरीदते हैं तो उसके घर भी 2 पैसे पहुंचते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, हम भी बड़े मॉल से लेते हैं। आजकल तो एक और चल पड़ा ऑनलाइन मंगवाएंगे, आप ऑनलाइन में किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्या हम वो छोटे जो दुकानदार हैं, क्या उनके जाकर के नहीं खरीद सकते? वह वाक्य भी राष्ट्र प्रथम के साथ जुड़ता है और जुड़ने में मेरा आग्रह है कि हम उसके करें। हालांकि संस्कार जो है, यह चर्चा चली शिक्षा की कि शिक्षा से संस्कार आएगा, शिक्षा तो उसका एक पार्ट है। और इस नाते जो हम गुलाम रहे उसके बाद जिनका शासन रहा, मैं कुछ राजनीतिक बात नहीं करूंगा, नहीं उनके लिए राष्ट्र कभी प्रायोरिटी में नहीं रहा, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हमारे स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, मेरे स्कूल का अध्यापक कैसा होना चाहिए, और वह अध्यापक कैसे उस विषय को रखता है। जो मैं भी 30 वर्ष तक अध्यापन कार्य में रहा, इसलिए किसी पाठ को पढ़ करके रटाना या किसी पाठ को विवेचन करते हुए मेरे नए पीढ़ी के मन में, मस्तिष्क में उस राष्ट्रीय भाव को वहां पे रजिस्टर करना, इसका अभाव दिखता है कई बार। क्या मैं जब अध्यापक बना हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो क्या केवल आजीविका के लिए कर रहा हूं? नहीं, आजीविका तो एकमात्र है क्योंकि ग्रस्त जीवन है, लेकिन उसके साथ मैं हमेशा देश भी आगे। यदि प्रत्येक नागरिक तय कर ले कि मेरी जो जिम्मेदारी है उसका मैं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा और मेरे आसपास के लोगों के लिए जो ध्येय वाक्य है उसके बीच में सेवा भाव करूंगा, संवेदनशील होकर करूंगा। आज जो कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का जो अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का, जिसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है उसमें हुआ, उसमें माननीय महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी आए थे। और जो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इस पूरे प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत का एक संकल्प है। क्योंकि एक समय था जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा कि राष्ट्र प्रथम की अवधारणा भी इस भारत की जीवनधारा पर होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रगति, स्वयं के प्रकाश और स्वयं के विकास के साथ में आगे बढ़ता रहा, लेकिन राष्ट्र को प्रथम समझने के लिए जो कार्यक्रम नहीं हुए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। दुनिया के क्षितिज पर जो भारत आज चौथी महाशक्ति के रूप में उभरा है, वह तीसरी महाशक्ति के साथ साथ में प्रथम महाशक्ति के सफर तक आगे बढ़े।
ये जो प्रकल्प है, इसमें जो सांस्कृतिक सभ्यता है, संस्कार है, शिक्षा है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, सारे फ्रंट्स पर किस तरह भारत प्रगति करते हुए आगे बढ़ सकता है और भारत सिर्फ अपनी सीमाओं और विकासशील देशों के साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज न लेते हुए विकसित जो भारत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, उनके साथ बराबरी के दर्जे के साथ खड़ा हो सके और भारत अपनी जो सांस्कृतिक गौरव है, सांस्कृतिक सभ्यता है और प्राचीन जो गौरव को पुनर्से स्थापित कर सके, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। मैं इस आयोजन के लिए जो आयोजक करता है उनको भी बधाई देता हूं और भारतवासियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराता हूं कि हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उस कंट्रीब्यूशन के तहत हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं इसमें विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल था और इसके बाद मेरा कीनोट स्पीच भी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह हम भारतवर्ष की जो विकसित भारत या राष्ट्र प्रथम की संकल्पना है उसको साकार करते हुए धरातल पर लेकर आएंगे और भारत को विश्व स्तर का एक मात्र राष्ट्र बनाकर इसके जो परचम को दुनिया की क्षितिज पर लहराएंगे।